स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे मिनिस्टर या वीआईपी के हैं। कुछ भी होगा तो वही लोग संभाल लेंगे। भीख मांगने वाले बच्चों को अगर सीट देंगे तो मुझको तुमको इनको भीख मांगनी पड़ेगी। मेहनत करते हो, भीख मांगते हो और फिर रात में आराम से सोते भी हो। लेकिन कितने सारे लोग तुम्हारी वजह से सो नहीं पा रहे। तुम लोग तकलीफ खानी हो। दूसरों की मदद करने वाले हम लोग असली अमीर हैं। छीन के खाने वाले तुम हकीकत में बहुत बड़े भिखारी हो। किससे बात कर रहे हो जानते हो? डोनेशन के नाम पर लूटने वाले सामने बैठे चोरों से बात कर रहा हूँ। बाहर जितने बच्चे हैं उन्हें एडमिशन मिलना चाहिए। उनसे तुम्हारा क्या संबंध है? भाई बहन का संबंध है, बाप बेटे का संबंध है, छोटे भाई बहन का संबंध है। संबंध नहीं, संपादन करना चाहिए। माँ बाप दोनों को डिग्री होना चाहिए। स्कूल को डोनेशन देने वाला हो। ये हमारे रूल्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है? इस घटिया रूल्स को तुम्हारे बाप ने बनाया था या तुम्हारे दादा ने बनाया था? हैं? कोरे कागज पर नीली स्याही से तुम लिख दोगे तो क्या रूल्स बन जाएगा? तुमने इस दौलत से क्या बनाया है मुझे पता है। तुम्हारे तो थिएटर, 3 कॉम्प्लेक्स और सरदार नगर में 2 बंगले हैं। हाँ, अब तुम्हारे पास 75 लॉरी, 25 बसें हैं, 2 बीवियों के 2 घर और अकेलों के लिए 3 घर हैं। अब आपकी बारी। तुम्हारे पास 3 लाइव बैंड और 2 5 स्टार होटल्स हैं। ब्लड में बीपी, पेशाब में शुगर। तुम्हारे घर बनाने के लिए मजदूर चाहिए। घर का दरवाजा खोलने बंद के लिए नौकर चाहिए। तुम्हारे बच्चों को घर से स्कूल से घर लाने ले जाने के लिए ऑटो ड्राइवर चाहिए। लेकिन उनके बच्चों को सिर्फ पढ़ाई भी नहीं चाहिए, है ना? इस वक्त मैं जो कहूँगा वही रूल है। लिख लो। 50% गरीबों के बच्चों को, 30% तुम्हारे लिए। ये सिर्फ यही नहीं, पूरे कर्नाटक में लागू होना चाहिए। चलेगा? नहीं हुआ तो गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे जरूर, स्कूल भी जाएंगे, लेकिन उनको देखने वाले तुम जैसे दुनिया में नहीं रहेंगे। क्या तू हमें डरा रहा है? मुझे डराने की आदत नहीं है, काट देने की आदत है। 5 मिनट का वक्त देता हूँ, सिर्फ 5 मिनट का। डिसाइड कर लो। ठीक है, तुम्हारे कहने के मुताबिक सब मिल जाएगा। जहाँ कहीं गलत आता है वहाँ शास्त्री और शास्त्री कभी नहीं चाहता। आज के बाद हमारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे। जो हमारी लेफ्ट चेस्ट में रहता है। It pumps 72 times per minute. Oh, Kamri, what a surprise! Many happy returns of the day. Thank you. क्लास पीरियड में हार्ट को कैसे ओपन किया जाता है मैंने तुम्हें समझाया था। आज प्रैक्टिकल में हार्ट को ओपन करके ब्लड वेसल्स किस तरह काम करता है ये स्टडी करो और उसका प्रोजेक्ट बनाओ। ओके Okay, sir. कम ऑन कैरी ऑन।
ऑफ द डे। ये ब्लेड पकड़ो कनका। लो पकड़ो इसे। देखो देखो, यहाँ हार्ट है, यहाँ ऐसे चीरो। हाँ, लेकिन हार्ट डैमेज नहीं होना चाहिए। वो क्यों तुम अच्छी तरह जानती हो। देखो देखो, इसके अंदर ना पूरी तुम ही बची हो। देखो मुझे कितनी भी तकलीफ हो, मैं सह लूंगा। लेकिन तुम्हें जरा सी भी तकलीफ होगी तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा। रोना मत। देखो मुझे टेंशन होगा तो उसके बाद क्या होगा तुम जानती हो? इसे पकड़ो तुम। ये ब्लेड ले लो इसे। मैं जानता था उसके बर्थडे के दिन तेरा टेस्ट डे बनेगा। फ्रेंड्स, तुम लोग बॉडी को ओपन करके कौन सी चीज कहाँ है ये जान लेते हो, लेकिन मैं आज बॉडी को ओपन किए बगैर कहाँ क्या है ये बताऊंगा। तुम लोग लेते जाना, ओके? माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये लेसन बैकबोन से शुरू होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हड्डी कैसे टूटी ये देखो। स्टूडेंट्स, अब शोल्डर की हड्डी के टुकड़े हो जाएंगे। इन दोनों की कमर कैसे समझो? अब इसके हाथ की हड्डी कैसे टूटी है, आवाज सुनिए। इसकी गर्दन अब इसका बचना मुश्किल है। नहीं भाई। दिल क्या है दिल वालों को पता होता है। इसके पास तो बचा ही नहीं, खत्म हो गया। पहले तलवार करना सीख, फिर उससे खेलना। देख लिया ना इसकी किडनी बेचारा। भगवान भी तेरे साथ आ जाए ना तो तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकता।
ऐसे हजार लोग 100 जन्म लेकर आएंगे, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरे गले में मंगलसूत्र मैं पहनाऊंगा, ये ब्रह्मा ने पहले ही लिया है। जिस दिन पहनना हो एक दिन पहले बता देना। चमकदार सोने का बनवा दूंगा। जहां कहीं गलत होता है डॉक्टर, इन लोगों की हालत कैसी है? क्या बताऊं साहब, मेरे 30 साल के तजुर्बे के अंदर ऐसा केस आया है ना सुना है। ऊपर से ये सही है, लेकिन अंदर से उन लोगों का लीवर, किडनी, हार्ट, बैकबोन सब चूर हो गया है। अरे बाप रे, ये तो समझ से बाहर है। ये किसी मामूली आदमी के मार से ऐसा हुआ नहीं लगता है। मैं एक पति को होकर 10 साल जी गई, लेकिन इज्जत गवाकर 1 मिनट भी नहीं जी सकती। मेरी जवान बेटी को रोजाना एक लड़का परेशान करता है, पैसा भी छीन लेता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आज तो वो मेरे घर आया था, 10,000 एडवांस देकर गया और कहने लगा कल सुबह अपनी लड़की को सजाकर मेरे पास लेकर आना। वो धमकी देकर गए हैं। कुछ भी करके मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हें बचानी होगी। सेना, इन्हें सही सलामत ले जाकर इनके घर पहुंचा दो। मेरे आने तक तुम वहीं रहना। शास्त्री वो भाई ने जुबान दे दी ना, अब तुम्हारे घर के सामने कौवा भी कांव कांव नहीं करेगा। दुल्हन को ले आओ। अक्षत दे दो और तुम भी दे दो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अरे बॉम्बे से 4 लड़कियां आने वाली थी, वो आई क्या? आ गई भाई। उन्हें सही जगह पर पहुंचा देना, मेरा नाम खराब मत करना। पहुंचा देंगे भाई। और हाँ, वो मिनिस्टर के गेस्ट हाउस में। हाँ 40, 41। आओ। मैं इतने दिनों से कह रहा था तो तुम मजाक समझ के अपनी लड़की को नहीं लाई, मगर एडवांस देने के बाद टाइम पे बराबर तुम उसको अपने साथ लेकर आ गई। पैसा है ना, कुछ भी करवा सकता है। हे, तुम दोनों यहाँ क्या करने आई हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? शास्त्री। क्यों मामा, अपनी बेटी और बीवी को देखने के बाद शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है क्या? हैं?
सबकी माँ बेटियों की इज्जत उतनी ही कीमती है, हैं? तुम लोग जाओ माँ जी, मुझे थोड़ा काम है, खत्म करके आता हूँ। सुधर जाओ और अपने गंदे दिमाग की सोच को बदल डालो, नहीं तो गुनहगार बन जाओगे। बच्चे पीते हैं दूध और तुम पीते हो अल्कोहल। हाँ, तो फिर तू क्या पीता है? तेरा खून। ए मामा, जहां कहीं भी गलत होता है वहां शास्त्री होता है, और ये शास्त्री कभी नहीं चूकता। मैं हूँ राम शास्त्री का दोस्त। एक्सीडेंट में राम शास्त्री मारा गया। पूरी तरह कुचली गई बॉडी को पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार करके मुझे दे दिया। क्यों तुमने इतना बड़ा झूठ बोला? क्यों बोला झूठ इतना बड़ा? बोलो पापा, इसकी कोई गलती नहीं है पापा, मैंने ही झूठ बोलकर राख भिजवाई थी। अरे पहली बार जब तूने मुझे पापा कहा था तो खुशी से मेरा सीना फूल गया था। जब भूख लेती थी तो अपने हाथों से खिलाता था। मेरे मरने के बाद मेरी चिता को जलाने के लिए मेरा बेटा है। छी, जब तेरी मौत की खबर आई तो मुझे कितनी तकलीफ हुई ये तू नहीं जानता। लेकिन आज तू गुंडा बनकर जिंदा मेरे सामने खड़ा है, मुझे उससे ज्यादा तकलीफ हुई। अरे शैतान, कैसे हालात में कैसे कैसे करके इतने सारे अरमान लिए हुए तुझे पढ़ने के लिए भेजा, उनको तूने चूर चूर कर दिया शास्त्री। क्या बात है भैया, आज तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कभी देखा नहीं? कहीं शादी के बाद तो हमें भूल तो नहीं जाएगी, इसलिए देख रहा हूँ। मैं शादी के बाद पति के घर चली जाऊं तो मुझे भूलना नहीं बस। भाई बहन दोनों
कौन किसको भूलेगा इन बातों बातों में। अपने बालों में गजरा लगाना ही भूल गई। ये लो। लाओ माँ। भैया तुम लगा दो। लाओ घूमो। मम्मी, हम्म? लड़की के घर वालों के आने का वक्त हो गया है। पापा कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ गए हैं वो? वो आपको घर पर बुलाकर लड़की दिखाने के बाद मैं ये कहूँ ये शादी नहीं हो सकती, आपकी बेइज्जती करने जैसा लगता है, इसलिए मैं खुद यहाँ चला आया। मेहरबानी करके आप लौट जाइए। क्या पापा, लड़के वालों के आने के टाइम आप कहाँ चले गए थे? वो मैं यहाँ आने से मना करने गया था। मना करने? ये क्या, अच्छे रिश्ते को आपने ठुकरा दिया? क्या हुआ है आपको? पापा, वक्त रहते बहन की शादी हो जाए इससे अच्छी और क्या बात है, लेकिन आपने लड़के वालों को मना क्यों कर दिया? मैंने जो किया उसमें मेरा एक मकसद है। ये देखो, तुम्हारे बेटे को MBBS की पढ़ाई के लिए BGS कॉलेज में सीट मिल गई है। मैंने भी बहुत सोचा, बेटी की शादी या फिर बेटे को डॉक्टर बनाना जरूरी है। बेटा डॉक्टर बनेगा यही सही रहेगा। इसको वहाँ सीट मिल गई है, ये बात सच है, लेकिन इसकी वहाँ पढ़ाई पूरी करने के लिए 5 लाख रुपए खर्च होंगे। बेटी की शादी के लिए रखा हुआ पैसा इस काम के लिए कम पड़ रहा है, इसलिए इसके सारे गहने भी बेचने पड़ेंगे। हाँ? इसलिए ये शादी मैंने अभी टाल दी है। पापा, आपको थोड़ा सोच समझकर इस बात का फैसला करना चाहिए था। सोच के कोई फैसला नहीं किया जाता, फैसला कर लिया है तो अब बदला नहीं जाएगा। वो बात नहीं है जी, इसको घर में कुंवारी बैठाकर उसकी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, ये कैसा इंसाफ है? मम्मी, पापा से ऐसी बात मत करो मम्मी। भैया बहुत बड़े डॉक्टर बनने के बाद करोड़ों रुपए खर्च करा के बहन की शादी कराएंगे, यही पापा का सपना है ना पापा? भैया डॉक्टर बन जाए तो पापा के इस सपने को हमें खुशी खुशी मान लेना चाहिए। पापा ये लो। मालकिन, ये तो बड़ी मालकिन ने दी है। हाँ? मेरी पसंदीदा साड़ी को माँ ही क्यों, ब्रह्मा भी दे तो मैं नहीं मानूंगी। ए उतार। ए मुंह क्या देख रही है, साड़ी उतार। नहीं छोटी मालकिन, उतार। नहीं छोटी मालकिन। आफ्टर ऑल एक नौकरानी होकर तुम मेरा हाथ पकड़ रही है। उतार। नहीं छोटी मालकिन, नहीं ऐसा मत कर साड़ी। नहीं छोटी मालकिन, यहाँ आओ। नहीं नहीं छोटी मालकिन, जाने दो। साड़ी जला दो। मुंह मत देखो, जो कहा है करो। मेरी पसंदीदा चीज को कोई हाथ लगाए और उसे कोई पहने, वो मुझे पसंद नहीं। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस घर में कोई लड़का नहीं था, इसलिए आपने इसे लड़के की तरह पाला। देख लिया इसका घमंड, इसका अंजाम क्या होगा भगवान ही जाने। ये धनराज का खून है, ऐसा ही होता है। जाओ अपना काम करो। मुझे भी नहीं आता। टंका, लेडी रेम्बो। वो चली गई क्या? वो चली गई, आ जाओ। अरे बाबा, तुम्हें तो वो भगवान ही बचाए। अरे रे, हे भगवान, रास्ता छोड़। गया था क्या?
अरे कल ही तो कहा था। अरे जाने देना यार। रास्कल, मैं आ रही हूँ ये देख कर भी पैर पे पैर रख के सिगरेट पी रहा है। अरे बाप रे, तो बड़ी ठंडी है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। तो पता नहीं गुड नाइट में क्या होगा। देखा ना कैसे दिया है खींच के। What a shot I say। इतनी जोर से पड़ने के बाद वो बिल्कुल शांत बैठ गया है। तेरी तो जाने दे, रुमाल तो दे। रुमाल, और वो भी मेरे पास। इधर आ। मैं हाँ तू ही, इधर आ रे। कॉलेज में नया आया क्या? घूर क्यों रहा है? शर्ट उतार रे। किस लिए? दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाथ पे आइसक्रीम गिरी है इसलिए। उतारो। नहीं सर। हमारे कहने पे तो प्रिंसिपल अपनी पैंट भी उतार देता है, जानते हो? उतारो। तुमने सोचा नहीं था ना? चलो उठो। रैगिंग किस तरह की जाती है तू क्या जाने? मैं एक सवाल पूछता हूं, जवाब दो। शर्ट ही नहीं, पैंट भी उतार के जाऊंगा। पर जवाब नहीं दिया ना तो कॉलेज में हमेशा किताब हाथ में लेकर मेरे पीछे चलोगे, समझ गए? ठीक है, पूछो। 1947 स्वतंत्रता के बाद आज का कर्नाटक, केरला, आंध्र और तमिलनाडु जब एक थे तब चेन्नई महासंस्था नाम की एक जगह थी। वहां का मुख्यमंत्री कौन था? उस वक्त का मुख्यमंत्री कौन था? उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था? चारों एक ही स्टेट था क्या? तुम्हारे कहने के बाद तो मुझे पता चला है। इस हालत में उस टाइम पे कौन मुख्यमंत्री था मैं कैसे बता सकता हूँ? लाओ लाओ। कनिका, हाँ? एक मेडिकल स्टूडेंट हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो? ऐसी बात नहीं है यार, हर एक स्टूडेंट को हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। चलो चलो, क्लास का टाइम आ गया है। चलो चलो।